पांडे। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी रिसर्च को लेकर। ये रिसर्च बताती है कि धरती पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये रिसर्च कहती है महाभूकंप से सुनामी आएगी और वो एक महाविनाशक की वजह बनेगी। अमेरिका के वर्जीनिया टेक के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के लिए की गई एक बड़ी चेतावनी जारी की है और इस चेतावनी में कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका में एक बड़े भूकंप की वजह से समंदर में 100 फीट तक ऊंची लहरें उठेंगी। वैज्ञानिकों ने इस प्राकृतिक आपदा में होने वाली मौतों का जो आंकड़ा दिया है वो आपको हैरान कर सकता है। इस धरती के भीतर एक बड़ी हलचल हो रही है जो कभी भी किसी भी वक्त एक महाविनाश को अंजाम दे सकती है। अगले कुछ मिनट हम इस चेतावनी वाली रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ विख्यात भू वैज्ञानिक भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। फीट ऊंची सुनामी आएगी, विनाशकारी तबाही लाएगी। न धरती बचेगी न इंसान। मानव जाति को होगा प्रलयंकारी एहसास। महासुनामी लाएगी महाविनाश। धरती पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। महासुनामी का खतरा, महाविनाश का खतरा, महाप्रलय का खतरा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि विज्ञान कह रहा है। वैज्ञानिकों की लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि प्रकृति बहुत बड़ा संकेत दे रही है। एक ऐसा संकेत जो अमेरिका का पश्चिमी तट पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यह संकेत है महासुनामी का। कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका में प्रलयंकारी सुनामी आ सकती है। वैज्ञानिकों का शोध यहीं तक नहीं रुका है। आगे कहा गया है कि यह महासुनामी हालातों को बद से बदतर करती जाएगी। स्टडी क्या कहती है, जरा गौर कीजिए। वर्जीनिया टेक के शोधकर्ताओं ने यह रिसर्च की है। अमेरिका में प्रलयंकारी सुनामी आने की आशंका है। अमेरिका के कैस्केडिया सबडक्शन जोन में विनाशकारी भूकंप आना तय है। किसी भी वक्त यह महाभूकंप आ सकता है। यह महाभूकंप 8 से 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता का होगा। महाभूकंप के साथ 100 फीट ऊंची सुनामी आने की चेतावनी। सुनामी से अमेरिका का पश्चिमी तट तबाह हो जाएगा। चेतावनी है कि अमेरिका का पश्चिमी तट 8 फीट नीचे धंसेगा। महाभूकंप के चलते 5800 लोगों की मौत की आशंका है। महाभूकंप के बाद महासुनामी से 8000 लोगों की मौत की आशंका है। कुल मिलाकर यह प्रकृति धरतीवासियों को एक बड़ा संकेत दे रही है। यह धरती इंसान से कह रही है कि अभी भी नहीं संभले तो ऐसा विनाश होगा कि देखने सुनने वालों की रूह कांप उठेगी। यह बात सच है कि इंसान इस धरती का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। जहां जंगल थे वहां इंसान बस गया। कार्बन उत्सर्जन ने प्रकृति को छलनी कर दिया है, लेकिन इंसान के लिए ये सब बातें महज मजाक बनकर रह गई हैं। जिस टीम ने यह शोध किया है उस टीम की लीडर प्रोफेसर टीना ड्यूरा ने कहा है, यह निश्चित रूप से अमेरिका के लिए बहुत ही विनाशकारी घटना होगी। सुनामी आएगी और यह विनाशकारी होगी। यह इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस वजह से समुद्र का स्तर 2 फीट तक बढ़ने का अनुमान है। रिसर्च कहती है कि अगर कैस्केडिया सबडक्शन जोन में कोई बड़ा भूकंप नहीं आता तो समुद्र विकराल रूप लेगा और तबाही और बाढ़ से और भी ज्यादा नुकसान होगा। समंदर डोलेगा और 100 फुट ऊंची लहरें उठेंगी जो पश्चिमी तट के ज्यादातर हिस्से में महाविनाश लाएंगी। इससे ये पश्चिमी तट लगभग 8 फीट नीचे धंस जाएगा। अब जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा इलाका है जहां भूकंप और सुनामी इस महाविनाश को अंजाम देंगे। कैस्केडिया सबडक्शन जोन उत्तरी अमेरिका में है। ये 1100 किलोमीटर लंबी एक फॉल्ट लाइन है। यहाँ 2 तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हुआन डे फूका प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये प्लेट्स कनाडा के उत्तरी वैंकूवर द्वीप से शुरू होती हैं। ये प्लेट्स पश्चिमी तट के आधे हिस्से तक फैली हुई है। वॉशिंगटन, ऑरेगन, कैलिफोर्निया के तट यहीं आते हैं। कुल मिलाकर यह धरती पुकार रही है कि संभल जाओ, सुधर जाओ। नहीं संभले, नहीं सुधरे तो महाविनाश होगा। ऐसा महाविनाश जिसे अमेरिका ने आज तक नहीं देखा। 100 फीट ऊंची सुनामी आएगी, विनाशकारी तबाही लाएगी। 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 100
वैज्ञानिकों को इस धरती की फिक्र है, इसलिए वो धरती बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। विज्ञान भी मान रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो महासुनामी से महाविनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बीच हमारे साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार जोशी जी जुड़े हैं। विजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यहाँ पर यही है, जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट निकलकर सामने आई और इस रिपोर्ट में जिस तरीके से एक महाविनाशक महाभूकंप का जिक्र किया गया है, सर बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि एक और जानकारों का ये कहना है कि जो आने वाले भूकंप होते हैं उन्हें लेकर पहले से चेतावनी नहीं दी जा सकती, और अब इस बीच इस तरीके से एक महाचेतावनी दी गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी ये एक प्राकृतिक दुर्घटना होगी अगर जी होगी। जी और जैसा कि आप पृथ्वी में देखते हैं सतह पर, वैसा सब सरफेस में वैसा नहीं होता। जी तो हमारी पृथ्वी जो है 6 बड़ी प्लेट्स की बनी हुई है, जी जिसमें पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट है। उसके अलावा कुछ छोटी प्लेट भी है, जैसे कि कैरिबियन प्लेट है, नास्का प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, वगैरह वगैरह। ये प्लेट को आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक बर्तन में आप बड़े जो अलग अलग आकार के लकड़ी के टुकड़े तैराइए पानी में, और उस पानी को बॉईल करिए। जब पानी उबलेगा तो वो लकड़ी के टुकड़े आपस में टकराएंगे और मूव करेंगे। जी इसी तरह से हमारे पृथ्वी के गर्भ में जी बहुत ज्यादा गर्मी है, जो कि पृथ्वी के बनते समय ही अंदर समा गई थी। वो गर्मी जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसमें वोल्केनो भी निकलते हैं, फटते हैं, और उसके अलावा ये प्लेट जो है मूव करती है। और जी ये प्लेट जरा सा भी मूव करती है तो वहां भूकंप आते हैं। और जब भूकंप आया और समुद्र के किनारे आया, और समुद्र के किनारे का पृथ्वी का कोई बड़ा टुकड़ा टूट के समुद्र में गिर गया, तो उससे सुनामी की लहरें पैदा होती हैं। तो जैसा अभी आप कह रहे हैं 100 फीट ऊंची सुनामी आएगी, तो ऐसी सुनामियां पहले प्रागैतिहासिक काल में बहुत आ चुकी हैं। जी एक बार तो ऐसी भी सुनामी आई है कि जिसने पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए विषुवत रेखा के अलोंग। जी तो मगर तब हम लोग नहीं थे, आबादी नहीं थी। तो अमेरिका जैसे देश में, वहाँ हमारे मुकाबले में आबादी बहुत कम है। हमको चिंता अमेरिका की तो हो रही है, लेकिन असलियत हकीकत यह है हमें अपनी भी चिंता करनी चाहिए। जी क्योंकि हमारे यहाँ यदि भूकंप आया तो जो अट्टालिकाएं आज खड़ी हुई हैं गगनचुंबी, इनका क्या हाल होगा ये तो समय बताएगा। जी दूसरी ओर डॉक्टर विजय जी, जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो समुद्र तल है उनका लगातार बढ़ना है, तो क्या महाद्वीपों को ये डुबा सकते हैं? क्या ये भी तबाही का, महाविनाश का एक बड़ा कारण बन सकते हैं? देखिए, अमेरिका के पास ऐसे यंत्र हैं कि यदि कोई सुनामी आने की संभावना होगी जी तो वहां समय रहते उसकी पूर्व सूचना मिल जाएगी। सुनामी के केस, जी अर्थक्वेक के केस में नहीं, जी सुनामी के केस में तो उसकी पूर्व सूचना मिल जाएगी, और वो लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो सेफर एरियाज में जाएं। जी एक बात यह है कि अमेरिका में ऐसे नेचुरल हजार्ड बहुत होते हैं, और वहाँ के लोग आदी हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ऐसी अवस्था में। जी तो दिक्कत तो होगी, जान माल का नुकसान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मौतें नहीं होंगी, क्योंकि लोग समय रहते निकाल दिए जाएंगे। जी लेकिन कब आएगी ऐसी सुनामी या कब आएगा ऐसा भूकंप, ये कोई नहीं बता सकता अभी। जी लेकिन डॉक्टर ये तो साहब, अंदर अंदर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए धरती के चुंबकीय क्षेत्र को लेकर, तो लगातार उसमें भी बदलाव हो रहा है। उसको लेकर भी समय समय पर जो जानकार हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है। लेकिन डॉक्टर विजय जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या धरती के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव की वजह से भी कोई विनाश इस तरीके का देखने को मिल सकता है? क्या जो जीवन है धरती के ऊपर वो संकट में आ सकता है? देखिए, ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, जी क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आज न्यूज में आया और कल को सुनामी आ जाएगी। बिल्कुल हो सकता है कि ये सुनामी 100 साल के बाद आए, क्योंकि आमतौर से बड़े महाप्रलयंकारी भूकंप जो आते हैं 100 साल, 500 साल, 1000 साल के अंतराल पर आते हैं। तो ऐसे भूकंप आना तो पूरे विश्व में ड्यू है। और हमारी पृथ्वी, जो हमारे हिमालय या बहुत सारे पर्वत, वो इन्हीं भूकंपों की देन है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा हुआ है।
और हमको उसके बचाव के उपाय बराबर सोचने पड़ते हैं। जी अमेरिका इस फील्ड में काफी आगे है जी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने यहाँ इस जी। बात की तैयारी कर रही लेकिन होंगी। सर इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से कहा कि ये सुनामी जो है या ये प्रलय जो है वो हो सकता है कि आज से 100 साल बाद भी हो, इसको कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका की जो रिसर्च निकलकर सामने आई, जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ऐसा ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जिससे जो मानव जाति है या जो जीवन है धरती के ऊपर वो खतरे में आ जाएगा। ऐसा है कि ये तो जो जो जियो साइंटिस्ट या जियो जी फिजिसिस्ट वहां पर काम कर रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर तो वही दे पाएंगे कि वो कब तक एक्सपेक्ट करते जी हैं ऐसा। जी क्योंकि आपका ईसीजी हो रहा है, आपको हार्ट अटैक हो रहा है, जी तो एक्चुअल आपको हार्ट अटैक कब होगा, कितनी देर में होगा, कितना होगा, ये तो कार्डियोलॉजिस्ट ही बता पाएगा। बिल्कुल तो यहाँ बैठ के हम इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करवा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर विभूति राय जी जुड़े हैं, जो कि पूर्व डीन है लखनऊ यूनिवर्सिटी के। सर आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सर मैं आपका रुख करूंगा, और इस बीच प्रोफेसर साहब सवाल आपसे सीधा यहाँ पर ये कि क्या जो जलवायु परिवर्तन लगातार धरती पर देखने को मिल रहा है, क्या यही जलवायु परिवर्तन इसी धरती के विनाश का और इस धरती पर मौजूद जो जीवन है उसके विनाश का कारण बनेगा? देखिए, जलवायु परिवर्तन एक बहुत अहम मुद्दा है आजकल, जी क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पिछले 50 साल में करीब 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया है, और जिस प्रकार से जो मुख्य जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो उसका बहुत अधिक प्रभाव तो जीवन पे पड़ता ही है। जी और ये पूर्व में भी ऐसा रिकॉर्ड किया गया है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में कि जब जलवायु बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाता है या बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो एक्सटिंक्शन इवेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी गति उतनी तेज नहीं होती जैसा कि हमको लगता है कि 10 साल में, 20 साल में। ये हजारों, लाखों, कई बार मिलियंस ऑफ ईयर्स का मसला होता है। जी बट हमें सजग रहने की जरूरत है, खास करके जो आपका मुख्य मुद्दा है कि अमेरिका में इतनी ऊंची सुनामी आने का, उस पे जो लेटेस्ट रिसर्चर्स के डेटा आए हैं वो ज्यादातर अमेरिकन साइंटिस्ट के हैं। जी उसमें उन्होंने कहा कि 3 प्रकार से सुनामी आने की संभावना है। जो वेस्ट कोस्ट है यूएस का, उसमें करीब 600 मील लंबी एक दरार है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म या ट्रांसकरेंट फॉल्ट कहते हैं, और ये वैंकूवर आइलैंड जो उत्तर में कनाडा में है वहां से लेकर के और दक्षिण में करीब करीब कैलिफोर्निया के पास आता है। जी तो जी इस जो भ्रंश है या जो फॉल्ट है, उसमें ऐसी गतियां देखी गई हैं कि उससे बड़ा हिस्सा कुछ टूट सकता है। जी सन 1700 में एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा था जिसका रिकॉर्ड है, और पैसिफिक कोस्ट में जापान तक वो सुनामी आई थी, उसका रिकॉर्ड जापान में बहुत अच्छी तरह से है। जी और ऐसी गणना की गई कि लगभग 500 साल बाद पुनः ये इसका पुनः सुनामी आने के लिए भ्रंश एक्टिव हो सकता है। 325 साल हो गए हैं इस समय। तो जो लेटेस्ट डेटा है उसमें वेस्ट कोस्ट के लिए ये है, और ईस्ट कोस्ट में वॉशिंगटन वगैरह जो है वहां पे भी लार्ज लैंडस्लाइड्स जो सब मरीन है, समुद्र के नीचे लैंडस्लाइड होने से भी लार्ज स्केल सुनामी आ सकती है। जी तो ये जो नया डेटा नेचर में एक रिसर्च पेपर छपा है उसमें जी इस प्रकार की बातें कही गई हैं। जी और ये कहीं ना कहीं, देखिए, एक पृथ्वी की नेचुरल प्रक्रिया है बिल्कुल जिसमें कि फॉल्ट्स एक्टिव होते हैं, और कई बार उसमें हम ये कह सकते हैं कि समटाइम्स इट इज रिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जिसको एक बैलेंस ऑफ ग्रेविटी कहते हैं जी कि अगर हमारे जो मुख्य रूप से जो पोलर रीजन में आइस मेल्ट होगा तो वहां पे ऊपर का भार कम होने से टेक्टोनिक प्लेट एक्टिव हो सकती है। जी तो
जी एक डायरेक्टली तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, मतलब प्रोफेसर साहब, जाहिर तौर पर लोगों को यहाँ पर डरने की और सजग रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर विजय जी, मैं आपका रुख करूंगा और बात सर मैं आपसे करना चाहूँगा सुपर वोल्केनो को लेकर। ऐसे में सर जो सुपर वोल्केनोज हैं, इनके फटने की कितनी संभावनाएं हैं और ये सुपर वोल्केनो जो हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर फटते हैं तो? ऐसा है कि वोल्केनोलॉजी में बहुत रिसर्च हो रही है, जी और जैसा आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं कि वो कब फटेंगे, जी तो इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि फटेंगे तो हैं, उनके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जवाब इसका वोल्केनोलॉजिस्ट ही दे पाएगा कि जी उनमें कब तक वोल्केनो विस्फोट होने की संभावना है। जी ठीक है। प्रोफेसर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। क्या हमारे पास कोई ऐसे संकेत हैं जो बड़े भूगर्भीय बदलावों की चेतावनी पहले से दे रहे हैं? देखिए, ये जो प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर होती हैं, जी ये इनकी गति ऐसी नहीं होती कि साल 2 साल में हम उसकी भविष्यवाणी कर सके। जी लेकिन बहुत सारे पूरे दुनिया में सेंसर्स लगाए गए हैं, जहां पे कि प्लेट का मूवमेंट या पृथ्वी की जो ऊपरी छाल है उसका मूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। और उस जी मूवमेंट की जो मॉनिटरिंग है, उससे ऐसा लगता है कि पूर्व के मुकाबले इस समय ज्यादा गति हो रही है। और इस गति को जब हम सैटेलाइट से मेजर करते हैं, मिलीमीटर लेवल पे मेजर करते हैं। आपको शायद पता हो कि भारत का जो भूभाग है मुख्य रूप से ये पूर्वोत्तर दिशा में लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है। तो हिमालय में भी जो हमारे पास भूकंपीय घटनाएं होती हैं, उसका कारण भी यही है। और इसी तरह पूरी पृथ्वी पे एक चेन है। पैसिफिक में तो पूरा एक रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे फॉल्ट्स भी हैं और ज्यादातर कई कई जगहों पे उसके साथ ही साथ वोल्केनोज भी हैं। जी तो वोल्केनिक इरप्शन एक नेचुरल प्रक्रिया है, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जी उसमें जो गैसेस निकलती हैं उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जीव जंतुओं पे। खास करके कि जो ज्वालामुखी पृथ्वी के ऊपर है, समुद्र के नीचे नहीं है, परंतु पृथ्वी पे है। और अभी रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया में कई ज्वालामुखी फटे हैं। तो उससे इतनी ऊर्जा, इतनी ऊष्मा निकलती है कि और गैसेस निकलते हैं तरह तरह के, जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं। जी तो जो आपने सुना होगा एसिड रेन्स वगैरह के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट पे, यानी पृथ्वी के अंदरूनी प्रक्रिया से क्लाइमेट पे प्रभाव पड़ता है। जी और क्लाइमेट की वजह से पृथ्वी के अंदरूनी प्रक्रियाओं पे प्रभाव पड़ता है। जी मेरा ऐसा मानना है। जी ठीक है। डॉक्टर विजय जी, क्या खनिजों और ऊर्जा संसाधनों के अत्यधिक दोहन से धरती की जो भूगर्भीय संरचना है वो अस्थिर हो रही है? आप अपना प्रश्न दोबारा बताएंगे? जी हाँ आवाज ठीक से आई नहीं। जी डॉक्टर विजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी अब ठीक से? हमारी थोड़ा जी कम आ रही, लेकिन बताइए। जी सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि क्या खनिजों और जो ऊर्जा संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन हो रहा है, उस दोहन की वजह से धरती की जो भूगर्भीय संरचना है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, ऊर्जा संसाधन जहां तक है, जी जो कि मतलब पेट्रोलियम, कोल वगैरह हैं, जी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और धरती के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, वो तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि जी वो सर। जो धरती के अंदर से गर्मी निकल रही है, जी उसकी वजह से ज्यादा हो रहे हैं। जी बाकी क्लाइमेट के ऊपर इन सब चीजों का असर पड़ेगा। जी और अभी जैसा डॉक्टर विभूति राय ने कहा कि जब क्लाइमेट पर असर पड़ेगा, तो क्लाइमेट का असर और चीजों पर भी पड़ेगा। बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं, जी अत्यधिक वर्षा हो सकती है, अत्यधिक गर्मी पड़ सकती है। तो उसका असर भी किसी न किसी रूप में हमारे लिए हैजार्डस होगा। जी प्रोफेसर साहब, दूसरी ओर अगर बात की जाए वैश्विक तापमान को लेकर, तो वैश्विक तापमान जिस तरीके से 2 डिग्री से अधिक हो गया है, क्या ये वो पॉइंट है जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की चेतावनी है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। जी कि ये 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है और इस समय जो परिस्थितियां हैं, हम लोग एक ग्लोबल क्लाइमेटिक केओस को देख रहे हैं। जी जब गर्मी होनी चाहिए तो बरसात हो रही है, जब बरसात होनी चाहिए तो हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक ठंडा पड़ रहा है। ये मौसम का साइकिल भी अपने आप में बदल गया है। और जी कहीं ना कहीं इसका लिंक ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम से है।
जो बात आपने पूछी कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं, अब ये एकदम स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुनिया के सारे देश मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम नेचुरल टेम्परेचर के अलावा जो हम आर्टिफिशियल टेम्परेचर के लिए लेट्स से जो हम तरह तरह के गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ये सब आसमान में जाकर के ग्रीन हाउस इफेक्ट को मजबूत करते हैं और इस मजबूती की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा फॉल आउट ये है कि या तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद कर दें तो हम पुरातत्व काल में आ जाएंगे, अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को जारी रखना है तो उसमें हमें गति थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी, जी। जिससे कि हमें इतना वक्त मिल जाए कि हम जितने भी ये क्लाइमेट केओस हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे रोक ले। जी। यही सबसे बड़ी इस समय दुरूह स्थिति हो रही है जी। कि हम उसको आगे बढ़ने ना दें जिस पॉइंट पे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, जैसे कि आप देखें, जी। आप आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 37 करोड़ पिछले साल, 36 करोड़ उससे पिछले साल 35 करोड़ पेड़ लगवाए। पेड़ लगवाने का इस तरह के जो अभियान होते हैं उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पेड़ों के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि उसका कार्बन इस्तेमाल हो जाता है पेड़ों के बढ़ने में, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है जो कि अच्छी क्लाइमेट के लिए अच्छा है। तो प्रति व्यक्ति एक पेड़ भी अगर हम पृथ्वी पे लगा लें तो मुझे लगता है, ये मेरा अपना आकलन है, कि मुझे लगता है कि हम इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली स्थिति से बेटर स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है जिस तरीके से। लेकिन वहीं दूसरी ओर डॉक्टर विजय जी, अगर बात पेड़ों को लेकर जिस तरीके से उठी है, पेड़ों की कटाई को लेकर बात करें तो पेड़ों की कटाई